हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और सबका स्वागत है 11/11 मार्च टारोट में। सो आज हम जो रीडिंग देखने वाले हैं आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स और एक्शन, और आपके क्रश की भी फीलिंग्स एंड एक्शन एंड थॉट्स। सो और आप अगर न्यू हैं तो आपका वेलकम है, अगर अभी तक आप हो तो बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल आप सबके। प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप, क्योंकि मेंबरशिप में जो एक्सक्लूसिव वीडियोस आती है वो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई करता है, ज़्यादा आपको गाइड करता है। तो प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप एंड आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्रिस्टल या ब्रेसलेट जो ऑथेंटिक है, जो आपको एम्पावर करता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे मेंटल इशू हो, मैनिफेस्टेशन इशू हो, या आपकी थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो, हार्ट चक्र में हीलिंग चाहिए, तो ये सारे चीज़ें आपको हेल्प करता है। इसके अलावा भी मेरे पास इस तरह का जो ट्रीज़ है, ये सिट्रीन ट्री है, गुड लक लाता है, अबंडेंस लाता है, मनी और आपको प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा देता है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं दे कैन इसको रख सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये परचेस करना है या पिरामिड परचेस करना है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ ज्वाइन करें मेरे टैरोट विद मानसी, जो है मेरा फेसबुक पेज, एंड टैरो विद द मानसी एक साथ ही आएगा, टैरो विद द मानसी। तो ये हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी का है, तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे फेसबुक पेज भी। सो थैंक यू, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैनल भी मेरा है इंग्लिश का, जो है 11/11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो आप उससे भी ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ओके ओके 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, द किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ क्या बात है, द 5 ऑफ पेंटिकल, ओके टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, and the page of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. What's coming? Okay, the judgment bottom में। ओके हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या तो जो पर्सन के लिए आप देख रहे हो अपने मन में सोच के, ये जो भी पर्सन है, इनके चार्ट में अर्थ साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर। ठीक है, तो सारे यहाँ पर साइन है और जजमेंट है। तो ये जो भी पर्सन है, अभी इनके लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा चीज़ आया है जो जज हुआ है। ठीक है, इनको यहाँ से कोई एक मेजर डिसीज़न लेना है अपने लाइफ का। ठीक है, अगर मैं पास्ट की थोड़ा सा मैं बता दूँ, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी अच्छे हैं अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में, अपनी वेल अबंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आया है। लेकिन ये अपने गिल्ट के बोझ में दबा हुआ है पर्सन, इनको किसी बात का एक गिल्ट है। ठीक है, यानी इनको एक, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि इनको वो चीज़ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है ये गिल्ट किसी भी तरह का हो सकता है कि इन्होंने शायद ये पर्सन, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। ये पर्सन शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक सिचुएशनशिप में हुआ हो। ये पर्सन शायद इस बात का भी गिल्ट करे, उनको एक चीज़ का, देखिए, लैक महसूस हो रहा है, वो आपकी कमी है। ये पर्सन आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है या कर रही है, जो भी ये पर्सन है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपने लाइफ में एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। यहाँ पर टावर कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो जजमेंट का कार्ड है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करता है। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में, जैसे मैंने कहा, एक डिसीज़न लेना है, ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं था,
टू ऑफ सोर्स का है कार्ड इसके नीचे, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज मेकिंग ए डिसीजन। और ये डिसीजन शायद हो सकता है ये अपने लाइफ में कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं इन पास्ट में। हो सकता है इन्होंने आपको कोई चीज़ छुपाई हो, या तो इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन था, या कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई एनर्जी था जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ऐसी चीज़ थे जो जैसे बॉर्डर, तो मैं बता रही हूँ बॉर्डर नहीं थे होगा, लेकिन फिर भी ऐसी कोई चीज़ थी जो इस चीज़ को उन्होंने बता नहीं पाया है पर्सन, ठीक है, या बता नहीं पाए। शायद इन्होंने आपको कोई क्लोज़र नहीं दिया, इन्होंने मूव किया है। कुछ लोगों को ये पर्सन ने घोस्ट किया है, शायद इसी बात का इनको रिग्रेट है। शायद आज से 5 साल पहले, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि 5-5 की 2 बार एनर्जी आ गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या कुछ लोगों का हो सकता है 10 ईयर बैक या 5 साल पहले, तो 2015 हो सकता है, 2025 अभी का साल चल रहा है, कुछ इसी के दौरान इन पर्सन के लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट आया है, या तो आपके लाइफ में आया है। हो सकता है कि ये पर्सन 2020 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि शायद आप दोनों के लाइफ में, या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई चीज़ था, इन्होंने एक बड़ा डिसीज़न लिया था जिसके वजह से ये रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिसीज़न कोई भी चीज़ हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट यू। आपको लेके इनको रिग्रेट है कि ये आपको सफिशेंट चीज़ें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल जैसे कि स्मॉल चीज़ें देना है, स्मॉल एक्ट करना, जैसे कि आपको एक बिगर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं पर्सन, इस बात का इनको रिग्रेट है, समथिंग लाइक दैट, ओके। शायद हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ की कोई एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न बहुत जल्दबाजी में लिया है, बहुत इमेच्योर वे में लिया है, ठीक है। और वो उस बात का ना इनको हर दिन हर रात ऐसा लग रहा है। ये तीनों एनर्जी ना एक ही एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल लैक की एनर्जी होती है, 9 ऑफ सोर्ड्स नाइटमेयर की एनर्जी होती है, और ये एक दुख है, जैसे कि पर्सन डिप्रेशन में चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं आप, और ये 10 ऑफ वांस, ये मतलब एक तो जैसे बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर ऐसे मार पड़ी है कि जैसे बोलते हैं ना कि मतलब एक तो महंगाई, ऊपर से जो चीज़ भी थी वो भी चली गई, मतलब समथिंग लाइक दैट, ओके। जो भी आपका जो प्रोवर्ब जैसे यूज़ होता है, तो ये पर्सन आपसे एक मदद मांग सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपके साथ कुछ अच्छा करके गए थे तो आप इनको मदद करना, ये तो आपकी चॉइसेस है डियर। आप मदद करके पछताना नहीं, क्योंकि ये पर्सन शायद उस चीज़ के लिए, मुझे लगता है उन्होंने आपको कभी मदद नहीं किया है। यहाँ पर एक रनर चेसर वाली डायनामिक उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, तभी भी आपको नहीं बताया है। कहीं ना कहीं इन्होंने कोई चीज़ को छुपाया है, जो हो सकता है अपने अबंडेंट होते हुए भी आपको झूठ बोला, आपसे किनारा किया, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, शायद इस तरह का है। इनकी फीलिंग्स अभी है इनके पास होते हुए सब कुछ, ऐसे वेल अबंडेंट पर्सन हो सकते हैं, ये अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, नौकरी है, जो भी है स्टेबल है, लेकिन इनको कमी है, तो इनका ना रात का चैन है ना दिन का चैन है। दिस पर्सन इज सफरिंग, और ये सफरिंग होने के बाद इनको याद आ रहा है कि इन्होंने क्या गलत किया था, क्योंकि जब इंसान सफ़र करता है ना किसी चीज़ से, तो तभी तो उसको गिल्ट का एहसास होता है, अपराध का एहसास होता है कि उन्होंने पास्ट में क्या किया था। उनके कर्मा सब लौट लौट के आता है कि हाँ मैंने ये किया था, इसी वजह से मुझे ये सफरिंग मिल रही है, अभी इनको इसी वजह से आ रहा है। और जो डिवाइन ना एक जजमेंट सुनाया है इस पर्सन के ऊपर। दिस पर्सन, अगर आप जान सकोगे तो ये पर्सन ज़रूर आपको बताएंगे दिस पर्सन एक्चुअली सफरिंग, ओके। व्हाट एल्स, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है कि आपसे कम्युनिकेट करना, लेकिन एक स्मॉल एक्ट करना। फिर भी मैं देखूंगी ये एक्चुअली आपको कम्युनिकेशन में क्या बताना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन मतलब ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं रातों में। इनकी नींद पूरी गायब रहती है, और मुझे लगता है ये रात के टाइम में बहुत ज़्यादा नाइटमेयर, इनको बुरे सपने आते हैं, ठीक है। और ये बुरे सपने भी आते हैं और आपके रिगार्डिंग इनको सपने आते हैं, इसी वजह से शायद इनको बहुत परेशानी महसूस होती है। मुझे लग रहा है ये अपनी डिज़ायर भी रखते हैं, जो आपको लेके जो पैशन है, जो इनकी इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा है। जब आप आसपास नहीं होते हैं ना, इनके पास सब कुछ होते हुए भी ना ये बहुत ज़्यादा लॉस में फील करता है ये पर्सन, ओके।
मुझे लग रहा है शायद कुछ लोगों का एज गैप भी हो सकता है। जस्टिस या लिब्रा की एनर्जी, ये पर्सन हो सकता है कि यहाँ पर कोई मैरिड है या तो द 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, इस पर्सन की फीलिंग से ये पर्सन ऑनगोइंग सिचुएशन एक बहुत बड़े लीगल बैटल से चल रहा है, या तो लीगल बैटल जो चीज़ इनके पास थी ना वो सारे छीनी जा रही है। शायद हो सकता है ये उसलिए भी किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया होगा, थर्ड पार्टी को चूज़ किया होगा, अगर इनके लाइफ में कुछ है थर्ड पार्टी वगैरह, तो ये इसलिए ही चूज़ किया था कि आपसे इनको वो बेहतर लगा था, ठीक है, या लगी थी जो भी ये पर्सन चूज़ कर रहा था। लेकिन अभी इनको वहाँ पर जाके महसूस हो रहा है कि ये ऑलवेज इन लैक। ओके, इनके पास वो इमोशनल लैकिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे यहाँ पर। इनको जस्टिस चाहिए इस पर्सन को। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये मूव करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से। ये पर्सन चाहते हैं कि मैं किस तरह से इस जो भी जंजाल में हूँ उससे कैसे मुक्त हो जाऊँ, कैसे। हाई प्रीस्टेस, एग्जैक्टली दिस पर्सन नॉट टेलिंग यू। मैं आपको ये बताऊंगी, ये पर्सन बिल्कुल भी आपको नहीं कहना चाहता है या चाहती है, जो भी ये पर्सन है, लेकिन ये एक्चुअली चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से मूव करना, जो भी इनका इशू है। और थर्ड पार्टी इनका कोई भी इशू हो सकता है जिस वजह से इन्होंने आपको डिनाई किया है। ओके, तो पेज ऑफ पेंटाकल अगेन, ये आपसे मैंने कहा ना, एम्प्रेस, माय गॉड यू आर द एम्प्रेस। ये ऑलवेज ये आपको एडमायर करते हैं। यहाँ पर एज गैप भी हमारा कंफर्म हो गया, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, शायद बच्चे हो, या तो कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी डिवोर्स हो या डिवोर्सी हो, इस तरह का भी चीज़ है। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं एज अ एम्प्रेस की तरह। इनको ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में, आप ग्लोरियस वे में जा रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप हैंडसम भी हो, एंड समथिंग अबाउट योर फेस, आपकी बहुत ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस है। आप अपने एज से बहुत कम दिखते हो, शायद इसी वजह से भी ये बहुत एडमायर करते हैं। शायद आप अपनी फिजिक ही बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है। और ये पर्सन के साथ अगर आपका इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है तो इनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि रात कटना या जो भी है, और इनको बहुत ज़्यादा फील होता है ये पर्सन को। ये सीक्रेटली आपको कहीं से वॉच कर रहा है ये पर्सन, या वॉच कर रही है, जो भी ये पर्सन है, ये आपको आपके ऊपर नज़र रखा है। ये आपको शायद कोई फेक अकाउंट से बात भी करते हैं, या तो हो सकता है कि आपके जो भी पोस्ट आप डालते हैं ना, इसके नीचे कोई कमेंट्स वगैरह भी पोस्ट करते हैं या करती हैं, जो भी है ये पर्सन, ठीक है। ये आपके नज़र में आना चाहते हैं। शायद कभी कभी शायद ये अपनी पिक्चर वगैरह भी पोस्ट करते होंगे सम डिफरेंट वे, तो आप इनको अटेंशन दो, ये इनकी इच्छा है। बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ चूज़ करके, शायद हो सकता है कि इनको ऐसा लगता था कि इस पर्सन को कि उन्होंने कुछ बेस्ट चीज़ अचीव कर लिया है, लेकिन अभी उनको पता चल रहा है कि आपको लूज़ कर देना मतलब अपनी सारी खुशियों को, इमोशन को लूज़ कर देना। दिस पर्सन मतलब ये पर्सन को वो चीज़ का कभी एहसास नहीं था। शायद इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था पहले, ये हमेशा एडमायर करते हैं, शायद करते थे चीज़ों को, मतलब रिसोर्सेज को। लेकिन अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी चीज़ होती है आपका होने से ही ये सब चीज़ें उनको खुशियाँ दे सकता है, या कहीं ना कहीं दिस पर्सन डिमांडिंग जस्टिस। शायद हो सकता है इन फ्यूचर, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, सीक्रेटली आपको चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ, शायद इनके एम्प्रेस की तरह। ये आपके साथ ही एक फैमिली बनाना चाहता है या चाहती है, जो पर्सन है, जो भी आपके पर्सन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये इनकी सीक्रेट थॉट है, ये कभी ये बताएंगे नहीं, क्योंकि शायद इनके सारे जो भी परिस्थिति है टोटली अगेंस्ट है। ये बस आपको ड्रीम में सोचते हैं, या इनका कोई ड्रीम लैंड है जहाँ पर जाके ये सोचते हैं कि आपके साथ कोई फैमिली है। ओके, माय गॉड, देखिए द लवर्स, मैंने ये कभी अभी तक देखा भी नहीं था, बट द लवर्स कार्ड इज हियर। तो यहाँ पर ये कंफर्म करता है दिस पर्सन एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू, और हमेशा इनके दिमाग में ये भी रहता है कि आप इनके सोलमेट हो। एंड ये जजमेंट का भी कार्ड है। तो ये पर्सन आपको इस तरह से सोचते हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और ये बात इनको अभी एहसास हो रहा है। ओके, व्हाट देयर एक्शन, इनके एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस पर्सन का। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अभी बहुत डिप्रेशन में है, बहुत डिप्रेशन में है। अगर देखिए ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कभी कभी मैं आपकी भी एनर्जी पिक कर लेती हूँ, तो हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो। बट ओके, एस ऑफ पेंटिकल,
ये आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे और इस बार सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी करेंगे ना, ये आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट कराएंगे। मतलब अभी आप अगर ये पर्सन रिटर्न करेंगे आपके लाइफ में, शायद हो सकता है आपका रिलेशनशिप 3 साल से 5 साल से लेके कुछ लोगों के लिए 10 साल भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अगर आएंगे तो ये कुछ सॉलिडिफाई करेंगे, मतलब आपके लाइफ से। ठीक है, ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए क्या है? द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लिए एक बड़ा चेंजेस आएगा, आपके लिए बड़ा चेंजेस, टेबल टर्न हो गया है, यानी आपके हाथ में ही अभी आएगा। ठीक है, ये सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं आपके क्रश के लिए क्या एनर्जी है। स्पिरिट एंजल्स एस्ट्रल प्लीज हेल्प मी विद द काइंड क्रश एनर्जी। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द एम्परर, वाओ, एरीज एनर्जी, द टॉक्सिक विचेस, ओके, थर्ड पार्टी, 3 ऑफ कप्स हो सकता है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड 6 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, द जजमेंट, वाओ, द क्वीन ऑफ कप, वाओ, अमेजिंग। यहाँ पर एक सैडनेस है, एक सैडनेस है इन द सेंस, जैसे आपके पर्सन की रीडिंग में कर रही थी ना, जो भी पर्सन आपके हैं ऑलरेडी आपके लाइफ में या तो आपके पास्ट के हैं, आपके और इनके बीच में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। मतलब एक तरह का आर पार सिचुएशन, इस पर्सन को डिसीजन मेकिंग करना है, बट दिस पर्सन नोस की सब कुछ जानते हुए भी इनको कुछ ना कुछ है तो ओके, द नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, ओके, सो ये पर्सन को ना, आप जो भी आपके क्रश है, ये पर्सन को ऐसा लगता है विथ 6 ऑफ पेंटिकल, आपको जैसा ना, जैसे कि इन्होंने आपको ढूंढा है। ठीक है, या तो यूनिवर्स ने आपको कोई प्रेसियस, इनके कोई अच्छे कर्म रहे होंगे या तो इनके कोई अच्छी ब्लेसिंग्स रहे होंगे, तो इसके थ्रू आपने, जैसे कि आप एक साइनिंग ऑब्जेक्ट हो उनके लिए, और मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब एक साइनिंग, एक प्रीसियस थिंग हो, और ये आपको पाए हैं, मतलब एक प्रीसियस मेटल की तरह, जैसे कि आप उनके लिए बहुत प्रीसियस हो। ठीक है, आपके क्रश ऐसा समझता है या समझती है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं कि आपको लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप में आने के लिए। एम्परर की एनर्जी है, ये अथॉरिटी होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक दिशा देना चाहते हैं। दिस मतलब ये जो भी पर्सन है जिसके ऊपर भी आपका क्रश है, और मैं आपको बता दूं, जो भी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि आप एग्जिस्ट करते हो इस वर्ल्ड में। अगर आपके कोई इमेजिनरी क्रश है, आप उनके लिए देखना चाहते हो, तो ये क्रश रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ये जो भी एम्परर की पोजीशन में है, दिस पर्सन एक्चुअली सोच रहे हैं कि आपको लेके इनके मन में ऐसा है कि ये आपके साथ कोई एक नया दुनिया, मतलब जिस तरह की एक नया किंगडम, नया दुनिया, नया वर्ल्ड को सेटअप करे। ये अथॉरिटी बनना चाहते हैं और कुछ मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, बिंग है, लेकिन हो सकता है इज ए एम्परर, तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या तो इनके लाइफ में कुछ सेटलमेंट पहले से है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इनकी फैमिली ने कुछ तय किया है, या तो हो सकता है इनके जो स्टेटस है, जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ पर ये रहती हैं, वो माहौल ना कुछ सेटअप करता है। जैसे कि हो सकता है कि आप जिस वर्ल्ड से आते हैं, और ये पर्सन, जैसे मैंने वर्ल्ड की बात की, क्योंकि किंग के साथ एक दुनिया जुड़ी होती है, किंगडम जुड़ा होता है, तो आप उनके जगह से नहीं बिलोंग करते होगे, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि आप दोनों डिफरेंट वर्ल्ड को बिलोंग करते हो। तो हो सकता है ये पर्सन को उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है। जैसे जैसे ये दोनों गॉसिप कर रहे हैं और ये पर्सन इधर देख के सुन रहा है या सुन रही है, जो भी है पर्सन, तो ये एक एनर्जी है, इनके लाइफ में कोई ना कोई सेटअप ऑलरेडी है। शायद हो सकता है इन्होंने कभी प्लान ही नहीं किया था और आप अचानक इनके लाइफ में मिल गए और इनका रिश्ता और कहीं पर तय है।
ठीक है, समथिंग लाइक दैट, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है। तो ये चीज़ों को ना लेके इनके जीवन में ऐसा इनको लग रहा है कि इनकी पूरी वर्ल्ड अभी चेंज हो जाएगी, यानी पूरी टर्न हो जाएगी। समझ में आ रही है? तो हो सकता है इनके लाइफ में शायद इनको आपको देख के, अगर कि मैं फीलिंग्स की बात करूँ, ये पर्सन आपको फील करते हैं एज देयर सोलमेट, क्योंकि 6 ऑफ कप है और ये क्वीन ऑफ कप है और ये जजमेंट का कार्ड है। ऑलरेडी ये मुझे शो करता है कि ये जो भी क्रश है आपको, ये आपको काफ़ी डीपली एनालाइज करता है ये पर्सन। ऐसा नहीं कि ये आपको सोच के मतलब बस एक बार देख के नज़रअंदाज कर देना, नो, ये आपके बारे में हमेशा रेगुलरली सोचता रहता है या सोचती रहती है। ये आपको, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको कहीं जाना है, कहीं जानते हैं, या तो ये आपको रिलेट करते हैं अपनी पास्ट लाइफ से, या समथिंग लाइक दैट। ये क्रश की रीडिंग में आया है। लेकिन ये पर्सन बहुत ही हो सकते हैं कि आप दोनों के एज में डिफ्रेंसिएशन हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट है, यहाँ पर क्वीन है। और दूसरा बात है कि 10 साल का डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों का उससे कम हो सकता है, या 10 साल का हो सकता है। ये पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ डिवाइन मोड पे हो। अगर आप इनके लाइफ में हो तो ये सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को कि आप कैसे करके इनके लाइफ में आ जाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि खुद को एफर्ट भी करना पड़ता है। जैसे कृष्णा ने कहा था ना कि जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे, आपके लाइफ में कोई चीज़ें नहीं होती है। सब कुछ प्लान के थ्रू ही आपको करना पड़ता है। मेहनत करने वाले को ही तब फल मिलेगा ना, जो कुछ भी नहीं करेगा, बैठा रहेगा, तो उसको क्या मिलेगा? वही बात शायद ये पर्सन नहीं समझ रहा है या समझ रही है। लेकिन दिस पर्सन सोचते हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप इनके लाइफ में एज अ गिफ्ट आए हो और डिवाइन आपको सेंड किया है इनके लाइफ में। ठीक है, ये हो सकता है आपके साथ बहुत इंटरेस्टेड हैं, कि आपके साथ ये कोई छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, कोई हॉलीडेज़ में जाना चाहते हैं, या रास्ते में शायद टी शॉप या कोई शॉपिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन, इनको बहुत अच्छा लगेगा जो आपके साथ ये वक्त बिताना चाहता है या चाहती है, जो भी ये पर्सन है, इनको बहुत इंटरेस्ट है। ओके, व्हाट एल्स? द पेज ऑफ सोर्स, ये आपके ऊपर पूरी नज़र बना के रखते हैं। इनको शायद ये आप कहाँ कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो या क्या करते हो, इनको बहुत इंटरेस्ट है और क्यूरियस भी है। ये शायद आपके बारे में सब कुछ पता करना चाहते हैं। आपने शायद कोई कलर चेंज किया है अपने हेयर का या तो समथिंग, तो ये इनको बहुत पसंद है वो सारी चीज़ें। ओ माय गॉड, गेन एम्प्रेस, वाओ! मैंने ऑलरेडी कहा था एम्परर एंड एम्प्रेस, मैंने कहा था ये सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है कि ये अचानक से इनको ऐसा एक डिवाइन कनेक्शन महसूस हो। एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक अमेजिंग रिलेशनशिप आ रही है। हो सकता है किसी का यहाँ पर बेबी है, या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, या कुछ ऐसा है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप सिंगल हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ आएँ, लेकिन कैसे आएँ उनको दिमाग में नहीं है, क्योंकि सरेंडर करना चाहता है ये पर्सन या चाहती है, लेकिन ये आपसे बेबी भी चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटेकल, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न, वाओ! दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर सो ब्यूटीफुल। आपकी हेयर, आपकी लिप्स, और स्पेशली आपका जो क्लॉथिंग स्टाइल, आप बहुत एलिगेंट हो, बहुत ही ज़्यादा आप अमेजिंग वॉक, मतलब आपकी वॉकिंग स्टाइल बहुत इनको पसंद है। हो सकता है कि आप कोई ब्लॉगिंग करते हो तो इनको बहुत पसंद है। शायद आप कोई राइटर हो, कोई ऐसा हो, कोई कैजुअल ड्रेस में भी कभी रहते हो तो इनको बहुत पसंद है। शायद आप शायद डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल यूज़ करते हो अपने हेयर में, अपने लुक्स में। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, दिस पर्सन लाइकिंग यू लॉट। ओके, ये आपको कोई गुलदस्ता या फूल ऐसा भी कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, इनका एक सपना है कि आपको कोई मून लाइट के नीचे, इनका कोई नाइट का सपना है कि फुल मून डे में आपके साथ कोई वक्त बिताए या अच्छा टाइम बिताए। ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 9 ऑफ सोर्स। ये बातें ये सोच के सो भी नहीं पा रहा है, ये पर्सन सो नहीं पा रही है कि अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहे, या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या चले गए, तो इनकी हालत क्या होगी। माई गॉड, दिस पर्सन इज थिंकिंग वेरी डीपली। ये मुझे लगता है ये आपको अप्रोच भी नहीं किया होगा ये पर्सन, लेकिन ये पहले से ही सोच में डूब जाते हैं कि अगर आपको खो देंगे तो क्या होगा। अरे ये बाप रे पर्सन को पहले बोल तो देना चाहिए, उसके बाद खोने के डर होता है, लेकिन ये पर्सन को पहले से ही है। ओके, व्हाट एल्स? इनकी इंटेंशन क्या है
किंग ऑफ वांस, या बहुत अट्रैक्टेड है ये फिजिकली एंड आपका स्पिरिचुअली या मेंटली सब कुछ आपके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपको कॉल करना चाहता है, ये पर्सन चाहती है, ठीक है। हो सकता है ये आपको कॉल करे या तो मैसेज करे या समथिंग लाइक दैट, बट ये किसी का तो यूज़ करेंगे। दिस पर्सन वांट टू टॉक टू यू एंड मुझे लगता है लॉन्गर पीरियड, मतलब टाइम तक इनसे बात करना आपको पसंद है या तो इस पर्सन को पसंद है। ओके, पेज ऑफ वन सीरीज लेसर, बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में, आपकी सारे छोटी छोटी बातें इनको जानना पसंद है। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपका क्या रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल, आपको वेट करना चाहिए, आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये खुद के साथ अलाइनमेंट में नहीं आए हैं। ये सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा जोश दिखा देंगे तो ये चीज़ें सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। अपने आप को जितना आप मिस्टीरियस रखोगे उतना अच्छा रहेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। उनका एक्शन भी देख लेते हैं इस पर्सन का, या एस ऑफ वांस, दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट, लेकिन ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपको जानते नहीं है मेंटली, लेकिन आपकी तरफ आपकी ब्यूटी हो सकते हैं, आपके हैंडसम हो सकते हो, तो ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, तो इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। 5 ऑफ वांस, नहीं तो एक कंपटीशन है, इनको जेलसी है कि आप और किसी के साथ ना जाओ या समथिंग लाइक दैट। मैं कुछ टी लीफ कार्ड लेती हूँ, देखती हूँ क्या आता है आपका। कॉमन रीडिंग है, टी लीफ कार्ड आपके लिए गाइडेंस होगा। रैट, समथिंग वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, शायद हो सकता है कोई ना कोई रैट छुपा हुआ है आपके और इस पर्सन के कनेक्शन में, नॉट ओनली द क्रश, आपके पर्सन की रीडिंग में भी हो सकता है। तो ये रैट को फाइंड आउट करे या तो अपनी बातें शेयर ना करे। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन, अंडर कैरिंग, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, दोनों का ही है, ठीक है। लव, ओ माय गॉड, द हार्ट एंड द लव, अब दोनों का इस कनेक्शन में इस पर्सन ने आपके हार्ट चक्रा ओपन किया है और आपने भी इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन किया है, ठीक है। बॉल है एंड प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, आपको कोई मटेरियलिस्टिक गेन होगा, ठीक है। मनी आएगी, हो सकता है, या तो कोई अबंडेंट आएगी। बीटल, गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून आपका आ रही है तो गुड लक है। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। क्लेम दिस रीडिंग, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, और मेंबरशिप प्लीज़ ज्वाइन करें। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।